हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तो मेरा जुनून हो, भाग 104। प्रीति की बात सुनने के बाद वो लड़का स्माइल करने लगा। उसने प्रीति की कमर पर हाथ रख दिया और कृपी वॉइस में बोला, फिर तो आज रात बहुत मज़ा आएगा बेबी। मुझे वर्जिन लड़कियां पसंद हैं। इतना बोलते हुए वो लड़का प्रीति के होठों की तरफ झुका, लेकिन प्रीति ने उसके सीने पर हाथ रख दिया और उसे रोकते हुए बोली, वेट वेट वेट। प्रीति के बोलने पर वो लड़का रुका। वह उठाकर उसे देखने लगा। प्रीति बोली, देखो, मेरा मकसद साफ है। आज की रात का कुछ तो कीमत देना होगा तुम्हें। प्रीति की बात उस लड़के ने सुनी तो ऊपर से नीचे तक प्रीति को देखते हुए बोला, हाँ सही कहा। तो बताओ, तुम्हारी इस खूबसूरत बॉडी की कीमत क्या है? तुम्हारे इन गुलाबी होठों को चूमने की कीमत क्या रखी है तुमने? अपनी खूबसूरती के बारे में सुनकर उसे प्रीति को अच्छा लगा। उसने सर हिलाया और बोली, मैं बस एक डील करना चाहती हूँ। मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ और फिल्मों में जाने के लिए मुझे मदद की ज़रूरत है और तुम वो मदद करोगे मेरे लिए। उस लड़के ने प्रीति की बात सुनी तो बोला, काफ़ी चालाक लड़की हो तुम। खैर, मुझे तुम जैसी चालाक लड़कियां पसंद हैं। वो फिर बोला, बेहतर है, आज ही सब क्लियर हो गया, क्योंकि रणविजय रावत को बेकार के झमेले में अच्छे नहीं लगते हैं। इतना बोलने के बाद वो लड़का, जिसका नाम रणविजय रावत था, उसने प्रीति को अपनी बाहों में भर लिया। रणविजय रावत के परिवार में सिर्फ एक बूढ़ी महिला थी जो उसकी दादी थी। उसके अलावा उसके परिवार में कोई भी नहीं था, लेकिन उनका परिवार शुरुआत से ही पैसे वाला था और फैमिली बिजनेस को संभालते हुए रणविजय ने फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छा नाम कमाया था। वो फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्टर था। उसने कई कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। वो होटल 7 स्टार में ईशान की पार्टी में गलती से आ गया था और उसकी नज़र प्रीति पर जा टिकी थी। रणविजय की कमजोरी थी सुंदर लड़कियां। उसे उसके परिवार में रोकने टोकने वाला कोई नहीं था और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने ये रास्ता चुना था। प्रीति को पैसे चाहिए थे, नेम और फेम चाहिए था, इसीलिए उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसे कितनी बड़ी कीमत देनी होगी। दूसरी तरफ पार्टी में सब ड्रिंक्स लेकर डांस कर रहे थे। सना भी हल्के नशे में थी और शैली उसके साथ थी। नशे की हालत में नियति, शैली और सना तीनों एक साथ बैठी हुई थी। ईशान ने देखा कि सना नशे में थी तो उसने हैरानी से बोला, हे सना, क्या तुमने आज तक ड्रिंक नहीं किया? नशे की हालत में झूलती हुई सना ने ना में सर हिलाया और ईशान की तरफ अपनी उंगली बढ़ाते हुए बोली, वो देखो गर्ल्स, आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। ये ये कितना फनी है ना कि मैं ईशान की गर्लफ्रेंड हूँ। सना जोर जोर से हंसी। वहीं पास ही खड़ी करिश्मा के कान खड़े हो गए, लेकिन वक्त रहते ईशान ने सना को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, अरे अरे बेबी, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो कौन हो? तुम ही तो मेरी गर्लफ्रेंड। ईशान ने देखा नियति जो ड्रिंक का ग्लास अपने होठों से लगाकर पी रही थी, उसकी आंखें छोटी हो गई। वो खुद नशे में थी। उसने जल्दी से ईशान का कॉलर पकड़ लिया और उसे बोली, क्या कहा तुमने? अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं कौन हूँ? ईशान बेचारा बुरा फंस गया। सबका ध्यान उन तीनों की तरफ चला गया। सभी आपस में गॉसिप करने लगे। अरे, ये क्या बात हुई? ईशान की दो दो गर्लफ्रेंड? ईशान ने अपना सर झटका और मन में सोचा, क्या किस्मत है मेरी। पत्नी और भाभी दोनों मिलकर मेरा वाट लगाना चाहती हैं।
ईशान ने जल्दी से नियति का हाथ छुड़ाने के लिए शैली से बोला, भाभी प्लीज हेल्प करो, आप क्या देख रही हो? शैली ने हाँ में सर हिलाया और सना का हाथ पकड़कर उससे बोली, सना तुम भूल गई क्या? ईशान तुम्हारा नहीं बॉयफ्रेंड है। देखो सब तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। क्या गलत मतलब? लेकिन भाभी ये सही मतलब है। मैं सही तो कह रही हूँ। मैं ईशान की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। सना ने ईशान की तरफ उंगली से पॉइंट किया। आपस में सब गपशप करने लगे। ये सबके लिए हैरानी की बात थी। वही नियति ने गुस्से से मुंह बनाकर लेकिन धीरे से बोली, ईशान के बच्चे मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुमने मुझे चीट किया है। शराब के नशे में नियति आगे बढ़ी और मारे जलन के उसने पार्टी में सबके सामने ईशान के गालों पर किस कर दिया। नियति के किस करते ही ईशान ने अपना सर पीट लिया, जबकि वहां मौजूद बाकी सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। किसी ने कहा, ओह माय गॉड, नियति ने क्या कर दिया? अब तो नियति और सना के बीच फाइट होनी चाहिए। भला वो सना के बॉयफ्रेंड को किस कैसे कर सकती है? किसी ने कहा, ये तो कल की ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। किसी ने कहा, अब आएगा मजा। वहीं करिश्मा काफी खुश हो रही थी। उसने मन में सोचा, चलो बढ़िया है, अब मुझे फेमस सुपरस्टार नियति और न्यू कमर सना के बीच की लड़ाई देखने को मिलेगी। नियति से पंगा तो सना ले नहीं पाएगी और अगर लेगी भी तो नियति के फैन सना से अधिक हैं। वो उसे ट्रोल करेंगे। मेरा तो दोनों तरफ से फायदा ही फायदा है। इस बारे में सोचकर करिश्मा बहुत खुश हो रही थी। वहीं ईशान ने पब्लिक के सामने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोला, नियति हम अच्छे दोस्त हैं, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें पता है ना मेरी गर्लफ्रेंड है। नशे में धुत नियति ने गुस्से से उसे देखा। उसने मुंह खोला ही था कि ईशान ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और बोला, तुम नशे में हो, जाओ, अभी के लिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। सुकन्या जाओ, नियति को ले जाओ। नियति की असिस्टेंट सुकन्या ने जल्दी से सर हिलाया और नियति को साथ ले गई। बाहर जाते जाते नियति बड़बड़ाते हुए बोल रही थी, ईशान बहुत गंदा है, कभी मुझे अपनी फैमिली से मिलने नहीं देता है। मुझे भी कपूर परिवार की बहू बनना है। वो मेरा परिवार है, मुझे उनके साथ रहना है। सुकन्या ने जल्दी से नियति को कार में बिठा दिया और खुद कार ड्राइव करने लगी। नशे में नियति ने सुकन्या को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने लगी। हालांकि उसने साफ साफ कुछ नहीं बताया। वो किस फिल्मी दुनिया की कोई कहानी सुना रही थी। दूसरी तरफ ईशान ने सबसे कहा, गाइस आज की पार्टी यही खत्म होती है। मुझे लगता है हमें घर वापस जाना चाहिए। ईशान की बातों को सुनकर सब आपस में गपशप करने लगे। उधर कमरे में प्रीति रणविजय की बाहों में थी और इस वक्त रणविजय से रोमांस कर रही थी। वहीं ईशान ने सना का हाथ पकड़ते हुए शैली से कहा, भाभी प्लीज हेल्प मी। ईशान और शैली सना को लेकर बाहर आ गए। कार में बैठाते हुए शैली ने ईशान से बोला, ईशान तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं इसे घर पर छोड़ दूंगी। ईशान ने जब शैली की बात सुनी तो उसने कहा, नहीं भाभी, आप दोनों को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, काफी रात हो गई, चलिए मैं ड्रॉप कर दूंगा। शैली ने ना में सर हिलाया और बोली, ईशान चिंता मत करो, मैंने करीम भाई को बुला लिया है, कुछ ही देर में वो आ जाएंगे, तुम जाओ। पक्का? ईशान ने पूछा। शैली ने हाँ में सर हिला दिया। ईशान वहां से चला गया। उसे अब नियति की टेंशन हो रही थी। वहीं ईशान के जाते ही करीम की कार आकर वहां रुकी। करीम के साथ कई सारे गार्ड्स थे जो उसकी कार के पीछे थे।
करीम स्टाइल में कार से बाहर निकला। सना उसे अध खुली आंखों से देखा और फिर शैली की तरफ देखते हुए बोली, भाभी देखो, आ गया मेरा हीरो। शैली ने उसकी बात सुनी और स्माइल करने लगी। सना प्यार से करीम को देख रही थी। जैसे ही करीम सना के पास आया, सना आगे बढ़ते हुए बोली, करीम तुम आ गए। सना के शब्द लड़खड़ा रहे थे और उसके कदम भी। वो गिरने को हुई तो करीम ने जल्दी से उसे थाम लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। शैली वहां खड़ी थी। करीम ने सना को सीधा खड़ा किया और फिर अपने एक बॉडीगार्ड को उसने बुलाया। उसने कहा, भाभी अब आपको भी जाना चाहिए। मेरी कार आपको सेफली घर ड्रॉप कर देगी। शैली ने सर हिला दिया और वहां से चली गई। करीम ने सना को गोद में उठा लिया। सना ने उसे देखा और बोली, तुम कब आए करीम? क्या तुम यहाँ मेरे लिए आए हो? करीम ने नाम में सर हिला दिया और बोला, जब तुमसे ड्रिंक संभली नहीं तो तुमने पिया ही क्यों? करीम के सवाल पर सना चुप हो गई और फिर करीम के सीने से अपना सर चिपका लिया और बोली, मैं थोड़ी न पी, मुझे तो पिला दी गई। क्या होगा नियति और सना के कहे शब्द का फल? क्या आ जाएगा इस लव ट्रायंगल का सच सबके सामने? जानने के लिए पढ़ते रहिए आप सब मेरे साथ आगे की कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।